तो जनाब हम सब ने कभी मैं कभी तुम की जो लास्ट एपिसोड्स देखी हैं, लास्ट 2 एपिसोड्स, उसके बाद तो सब जगह हलचल मच चुकी है। हर तरफ हर कोई परेशान है कि शर्जीना का क्या होगा। क्यों हैरान है? क्योंकि अगली जो एपिसोड है 32 33 सॉरी, उस एपिसोड की जो प्रोमो है वो कुछ अच्छी खबर नहीं दे रहे। अच्छा ख़ैर, पहले बात कर लेते हैं जो ये जो एपिसोड्स गुज़री उसमें जो मेन मोटी-मोटी बातें वो डिस्कस कर लेते हैं। पूरे रिव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी स्टोरी सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा मुल्क, पूरी दुनिया की में जहाँ-जहाँ उर्दू समझी जाती है, ज़्यादातर लोग कभी मैं कभी तुम देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस उठा के देखें, फ़ेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स, तो वहाँ बाकायदा इस पर डिस्कशन चल रहा है, शर्जीना का क्या होगा? अच्छा ऐसे करना चाहिए था, मुस्तफ़ा को कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, शर्जीना को क्या करना चाहिए था, उसे किसको फ़ोन करना चाहिए था, किसको फ़ोन नहीं करना चाहिए था, मुस्तफ़ा को मीटिंग के सिलसिले में क्या करना चाहिए था, उसे किस तरह केयर करनी चाहिए थी। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। हद तक कि मैंने एक व्हाट्सएप एक एक सॉरी एक फ़ेसबुक ग्रुप में तो ये भी देखा कि उन्होंने शर्जीना और जो मुस्तफ़ा का जो फ्लैट है जिसमें वो रह रहे हैं उसकी वो भी ढूँढ लिया कहीं से। और तो और रुबाब का जो घर दिखाया गया, पता चला जी वो कोई सनसेट लग्ज़री फार्म्स हैं, फार्म हाउस है कराची में, मलीर कैंट में, वो हैं। तो लोगों का जो इंटरेस्ट का लेवल है वो बहुत हाई चल रहा है। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर शर्जीना को मार दिया तो हम जो है वो डायरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या। तो लोग काफ़ी सीरियस हो रहे हैं इस मैटर को लेकर। और सच पूछे तो मुझे भी काफ़ी अफसोस हुआ कि यार ये क्या कर दिया। मतलब ये क्या। और सबको ये घबराहट भी चल रही थी कि शर्जीना को कोई अस्पताल पहुंचा दे किसी तरह, भाई कुछ तो इंतज़ाम हो जाए, लेकिन नहीं होता। इन किस्तों में तो नहीं कुछ भी इंतज़ाम होता। अच्छा वैसे भी दोनों की बातचीत भी काफ़ी बंद है, बातचीत भी ज़्यादा नहीं हो रही, बस खाना खा लिया, खाना नहीं खाया, बस यहाँ तक बात चल रही है। मेडिसिन खा ली, नहीं खाई, फ्रूट खाए, फ्रूट नहीं खाए, इस तरह की चीज़ें। बस इतनी बातें चल रही हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना की तरफ, यानी आपस में। अब मुस्तफ़ा एक्चुअली था इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया उन्होंने, तो वो कैसे सुनते? शर्जीना की कॉल की आवाज़ कहाँ आती उनको? उन्होंने देखा ही नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी है उन्होंने। मुझे वो बारिश के बाद वाली डाँट याद आ गई, जब उसने प्रॉमिस किया था शर्जीना से कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा फ़ोन उठाऊँगा। याद है? कितना उसने गुस्से का इज़हार किया था, वो कितना डर गई थी। तो ये इस वक़्त तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी अपनी जान के साथ एक बेबी की जान भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैंने प्रोमो को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे लगता है होगा शायद ये कि मुस्तफ़ा पहुँचेगा, घर देर हो चुकी होगी, और वो जो दिखाया स्टिकी नोट्स के पास दरवाज़े पे नीचे, वो जैसे आप बिल्कुल मायूस होके गिर रहे होते हैं, तो वो रीड करेगा। शायद शर्जीना जब तक अस्पताल जा चुकी होगी, शायद उसकी मदर की वजह से जा चुकी होगी, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड से एक दिन कहती है कि मुझे ले जाइएगा शर्जीना के पास। और या तो डॉक्टर फ़ौज़िया से भी उनका कॉन्टैक्ट हुआ होता है, वो उस वक़्त नहीं अवेलेबल होती, तो शायद अरेंजमेंट हो जाए बाद में कि शर्जीना को अस्पताल पहुँचा दिया जाए। तो ये सारा सीन होगा, इसलिए वो सैड है। हालाँकि हमें दिखाया है ऐसे कि लग रहा है कि शर्जीना को कुछ हो गया, और उसके बाद वो स्टिकी नोट्स के पास वाला सीन है। तो और जब वो उससे कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, जब वो अस्पताल में है और हमें लग रहा है कि कुछ हो गया है, तो मुझे ऐसे वक़्त पे छोड़ के जा रही हो कि जब अ, क्या था, लाइन भूल गई मैं। तो वो वाला जो सीन था, तो मुझे लगता है वो शायद अब वो कहेगी, मिसकैरेज हो चुका होगा, और वो कहेगी कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम जैसे शख्स के साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम वो नहीं हो जिससे मेरी शादी हुई थी, मतलब जिससे मैं मोहब्बत की थी, क्योंकि तुम बदल चुके हो। तो ये होगा जो मुझे मुझे पर्सनली लगता है। शर्जीना को का नहीं कुछ होगा, मुझे नहीं लगता उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन मिसकैरेज उसके लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, ज़ाहिर है, दोनों के लिए होगा। अब वो कह रहा होता है कि मैं तो ज़्यादातर नेक्स्ट एपिसोड को की प्रोमो को वो कह रही हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इन एपिसोड्स में तो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी रुबाब की वो वाली जो सीन्स हैं, जिसमें वो इयररिंग जो उसको गाड़ी में मिलता है, और वो याद करती है फ्लैशबैक में कि क्या कहा था नताशा ने, और वो किस तरह पहचानती है।
और उसके बावजूद, उस इयररिंग के बावजूद वो फ्लावर्स का बहाना कहती है कि मेरे लिए फ्लावर्स की कमी है, अदील को भेज देती है और इयररिंग अपने पास रख लेती है। तो वो जो चीज़ है ना, उस वक़्त अपनी उस एंगर को होल्ड करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद कोई एक आम औरत होती तो वो उसको वहीं एक चांटा लगाती कि तुमने ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ख़्याल से उसी वक़्त भाग जाती गाड़ी से कि तुम कैसे बंदे हो, चीट कर रहा हो मुझे, क्योंकि पैसों के हिसाब से भी चीट कर रहा है और अब इमोशनली भी, मोहब्बत में भी चीट कर रहा है। तो यहाँ भी उसने बड़े सब्र का मुज़ाहिरा किया। लेकिन जो वो पार्टी दे रही है, जो बर्थडे पार्टी दे रही है, उसमें जो उसने डायलॉग बोला है ना वो इग्नोर किया पहले नताशा को। उसने बोला और सुनाओ, तो उसने कहा अभी सुनाती हूँ ना, अभी सुनाती हूँ, सबको आने दो। तो वो जो सीन था ना, वो बेस्ट सीन था मेरे ख़्याल से। तो ये था। अब अदील साहब के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है और मुस्तफ़ा के दिन फिरने वाले हैं और ज़ाहिर है अब अदील ये सब कुछ तमाशा करेगा तो रुबाब तो सबको घर से बाहर निकाल देगी। जब घर से बाहर निकालेगी तो मुस्तफ़ा जो है वो उनके पास ही जाएंगे एंड में सारे लोग। तो जो कभी लूज़र कहलाता था वो आज जो सुरखरू हो जाएगा, जो मुझे लगता है एंडिंग जो अंदाज़ा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि शर्जीना का ज़्यादातर लोगों का ख़्याल है मर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। डॉक्टर सॉरी करती हैं, वो दिखा रहे हैं प्रोमो, लेकिन वो मिसकैरेज की वजह से उन्होंने आधी बात हमें सुनवाई है कि आई एम सॉरी, पूरी बात नहीं सुनाई। ये सीन है और लोग बहुत 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 परेशान हैं शर्जीना को लेकर। लोग बहुत परेशान हैं, शायद वो अपने घर के मसले भी भूल गए हैं। लेकिन हाँ, हमने अपने आप को बड़ा इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है इस ड्रामे में, बहुत ज़्यादा। तो हर 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 घर में इस वक्त कहीं ना कहीं शर्जीना का जिक्र ज़रूर हो रहा होगा। परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है सबकी, और क्या ज़बरदस्त कहानी में, वाकई कोई कहानी में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डायलॉग्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं सबके, वो ज़बरदस्त हैं। और मुझे ना वो पिछला वाला गाना जो साउंड ट्रैक था, चल दिए तुम कहाँ पे, वो मुझे ज़्यादा पसंद था। ये वाला ऐसा ज़्यादा डल रही है। तो देखते हैं अब ये जो जुनून के बाद जो डेथ, जो मौत, जो लास्ट स्टेज है लव की, वो क्या रंग देती है, किस तरीके से उसको इन्होंने कहानी में यूज़ किया है। अच्छा, पहले कुछ बात हो जाए कि जो 7 स्टेजेस ऑफ लव है उनको डिस्कस किया गया, तो उन्होंने एक एक कुछ किस्तों में दिखाया है कि अब कौन सी स्टेज चल रही है। कुछ में मैंने नोटिस किया, कुछ में मैंने नहीं नोटिस किया, शायद एक ही उसमें दिखाया था, आई एम नॉट श्योर। खैर, वो जो 7 स्टेजेस ऑफ लव है, वो उसमें पहला था दिलकशी, फिर उनस है, फिर इश्क है, फिर अकीदत है, फिर इबादत है, फिर जुनून है, और फिर डेथ है यानी मौत। तो चक्कर ये है कि जुनून की कैफ़ियत में आपको फिर कोई नज़र नहीं आता, बस आपको एक ही जिस इंसान से आपको मोहब्बत है या जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है, बस आपको वो ऑब्सेशन हो जाता है आपको। तो अगर हम जो उसका लास्ट स्टेज देखें, जो 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 कि है मौत यानी डेथ, तो वो चल रहा है इस वक़्त। तो उसमें जो है मकसद ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल ही मौत हो। ऑल्दो उनकी बेबी की तो हो जाएगा, सीन ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है इनकी मोहब्बत को अगर लेकर देखें तो शायद ये हो कि दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए बिल्कुल अचानक, अगला बंदा जो है वो छोड़ दे, कोई क्लोज़र दिए बगैर, कोई एक्सप्लेनेशन दिए बगैर, कुछ ना बताए, बस वो चला जाए। तो एक तो तरीका ये है कि भाई मौत हो और इंसान दुनिया से ही चला जाए, तो वो कोई बात ही नहीं रह जाती कि मैं ये कहता, ये सुनता।
और एक तो ये कि रिलेशन ही ख़त्म कर दी जाए। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ होती है ड्रामे में, इसको किस तरह से इन 7 स्टेजेस को यूज़ किया गया है और किस तरह से उसका रिज़ल्ट आएगा। तो चलते-चलते लाइटर नोट पे एक बात कहूँ, किसी ने ये भी एक चीज़ फॉरवर्ड की है कि कहा था ना कि पड़ोसन जो है वो कह रही थी ना कि जो बैंगन है वो बासी हैं, खा लिए इसलिए मसला हो गया है। तो लोगों ने क्या-क्या नहीं एक-एक बात को उसके ऊपर मज़ाक बना लिए काफ़ी ज़्यादा। तो ख़ैर अब फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक इन एपिसोड्स के, जो आने वाली एपिसोड के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।